हेलो गाइस, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे आज सावन का पहला सोमवारी है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। वो है मानव भूगोल के ऊपर। ये हमारे 12th स्टैंडर्ड के बुक में आ जाता है ये टॉपिक, और चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले आप लोग जो मेरे अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको भी इस टॉपिक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्टूडेंट्स वगैरह को, आप प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए अगर आपको यूज़फुल लगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मानव भूगोल जो है वो भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इसमें क्या है कि जो मानव का पर्यावरण से जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मीन्स मानव का उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध हैं, उसके क्रियाकलाप का जो असर सही या गलत जो प्रकृति पे पड़ता है, प्रकृति से जो मानव पे पड़ता है, वो सारे संबंधों का जिक्र मानव भूगोल में किया जाता है। अब इसकी जो आज के वक्त में ये दिन मानव भूगोल जो है उसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि दिन पर दिन मानव और जो हम लोग हैं, इंसान हैं, वो कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं। अगर कुछ खोज कर रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं ताल्लुकात हमारे प्रकृति, हमारे वातावरण से होता है। तो उसमें मीन्स यार ये सब्जेक्ट उसी चीज़ को तो दर्शाता है। तो मानव भूगोल, इसका इस तरह से लिख सकते हैं, मानव भूगोल का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यूरोपीय देशों, अपूर्ववर्ती सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के विश्वविद्यालयों में इसकी अध्ययन की अधिकाधिक ऊंची रुचि ली जा रही है। पिछले लगभग 40 वर्षों में मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र का वैज्ञानिक विकास हुआ है और संसार के विभिन्न देशों में वहाँ की जनसंख्या की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए संसाधनों, योजनाओं में इसका ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। वैसे इस पे कई सारे साइंटिस्ट ने भी अपना थॉट रखा है, अपनी सोच रखी है। तो उसमें से कुछ साइंटिस्ट का हम लोग जिक्र करते हैं, जैसे कि रेडजेल जो थे, उन्होंने मानव भूगोल को ये कहा है कि मानव भूगोल के दृश्य, रेडजेल के अनुसार है कि मानव भूगोल के दृश्य स्वतंत्र पर्यावरण से संबंधित होता है, जो कि स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। ये रेडजेल का ही कहना था कि मानव भूगोल जो है वो पर्यावरण में हमेशा फैलते रहते, उनसे संबंध है। क्योंकि भौतिक दशाएं मीन्स जो भौतिक ये फिजिकल ज्योग्राफी का जो ये है वो स्वयं एक योग होता है। एल्वर्थ के गठन के अनुसार जो है कि मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलापों तथा मानवीय गुणों के भौगोलिक वातावरण से संबंधित एक प्रकृति एवं उसके विवरण का अध्ययन है। मीन्स इसका ये हो गया, एल्वर्थ ने कहा कि मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलाप मीन्स इंसानों के द्वारा जो क्रियाकलाप होते हैं, जो उनके गुण होते हैं, जिसका हमारे पृथ्वी पे, हमारे पर्यावरण पे जो असर पड़ता है संबंध में, उसका विवरण या उसका अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब रेडजेल के जो शिष्य थे, जो प्रसिद्ध, इनके बारे में भी आप पढ़ते होंगे। अमेरिकन भूगोलवेत्ता जो थी एनल सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल चंचल, मानव और अस्थायी धरती के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मीन्स उनके कहनाम के अनुसार मानव जो भूगोल है वो भी एक तरह से ये कह रही है कि मानव भूगोल इंसानों द्वारा किए गए क्रियाकलाप का प्रकृति पे जो असर पड़ता है उसका अध्ययन ही अब बात करते हैं मानव भूगोल के परिचय के बारे में। तो मानव भूगोल पृथ्वी की सतह और मानव समुदायों के बीच जो संबंध का सम्मिलित रूप है से जुड़ा हुआ है। जैसे कि इसके जो टॉपिक है वो है पॉइंट्स है वो है मानवीय जनसंख्या का स्थानीय विश्लेषण, फिर मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के बीच के संबंधों का पारिस्थितिकी भूगोल, और फिर विश्लेषण और प्रादेशिक विश्लेषण, जो कि धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण में पहली दोनों विषय वस्तुओं को जोड़ता है। अब मानव भूगोल की कई उपशाखाएं भी हैं, जिसे मानव विज्ञान भूगोल।
यह बड़े पैमाने पर स्थानिक संवर्ध के में विविध प्रजातियों का अध्ययन करता है। मीन्स कि इसमें क्या होता है, मानव विज्ञान भूगोल में, कि कितनी सारी प्रजातियां हैं हमारे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, उनके बारे में इसमें संदर्भ होता है। फिर सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल ये होता है कि इसमें यह मानवीय संस्कृति के उत्पत्ति, संघटकों और प्रभावों की चर्चा करता है। मीन्स हर जगह की संस्कृति, वहाँ के लोगों के रहने सहने की जो तरीके होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, तो उन्हीं सब का जिक्र सांस्कृतिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल। आर्थिक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये भूगोल है जो है स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के अस्थिति एवं वितरण का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है, जैसे संसाधनों भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक तो इसमें क्या है, पर संसाधनों का भूगोल है, या इसमें कृषि के बारे में जिक्र किया जाता है, या औद्योगिक चीज़ों का और परिवहन के बारे में, मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशंस हो गया, आपको संसाधन, ये खनिज वगैरह हो गया, जो खेती से क्रॉपिंग वगैरह होती है, उन सारी चीज़ों का जिक्र आर्थिक भूगोल में किया जाता है। राजनीतिक भूगोल। ये भी मानव भूगोल की एक उपशाखा है, जिसमें यह स्थानिक संदर्भ में राजनीतिक परिघटनों का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रदेशों के उद्भव एवं रूपांतरण की व्याख्या करना होता है। मीन्स इसके थ्रू हम लोग देश कंट्री का जो डिवाइडेड होता है, उनमें जो प्रगति होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। जो राजनीति की तरह से मीन्स पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन ये सब बनते रहते हैं, उसका जिक्र हम राजनीति भूगोल में कहते हैं। ऐतिहासिक भूगोल। ये भी एक मानव भूगोल की उपशाखा है। इसमें ऐतिहासिक भूगोल, ये भी मानव भूगोल की एक उपशाखा है, जिसमें भौगोलिक परिघटनाओं का स्थानिक एवं कालिक अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मीन्स जितने भी, मतलब कितनी सभ्यताएं बनी, कितनी चली भी गई, कितनी सारी स्मारक चीज़ें हैं, तो उन सब का जिक्र ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है। सामाजिक भूगोल। यह स्थान की सामाजिक परिघटनाओं का विश्लेषण करता है। निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन और सामाजिक भूगोल के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। मीन्स सामाजिक भूगोल में हम किसी स्टेट का या किसी पार्टिकुलर स्पेस एरिया का, जो वहाँ पे कितने लोग अमीर हैं, गरीब, कितने लोग एक्चुअली मीन्स अपना भोजन पोषित हैं या कुपोषित हैं, कितने शिक्षित हैं, स्वस्थ हैं, जीवन यापन में सही हैं, इन सब का जिक्र मानव भूगोल में, सामाजिक भूगोल में किया जाता है। जनसंख्या भूगोल। ये जनसंख्या के विविध पक्ष जैसे जनसंख्या वितरण, घनत्व, असंगठन, प्रजनन क्षमता, मर्मता, प्रवास आदि का अध्ययन किया जाता है। अधिवास भूगोल। यह ग्रामीण नगरीय अधिवासों के आकार, वितरण, अप्राकृतिक संबंध से पदानुक्रम, अधिकांश अवस्था से संबंधित अन्य आधारों पर अध्ययन किया जाता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैंने मैप और भी चीज़ों पर वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। सो बाय, हैव अ गुड